तो आइए शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास होगी और ये एनसीईआरटी सिक्स्थ की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर होगा सौर मंडल में पृथ्वी। जैसे कि सौर मंडल है कि इसमें हमको पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। और इससे आप क्या करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो भी ज्योग्राफी की होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी हो गया या कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया या वनडे कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें इसे सभी से संबंधित सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। ऐसा होता है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है और आप इसको गिन नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इनमें से कुछ भी टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट से के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये छोटी कहानी बच्चों अब 6 क्लास के एनसीईआरटी जो बच्चों के तरह समझाया जाता है, तो उसी के पाठ का कहानी के रूप में दिखाया जाता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र में लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। तो पहले आपको याद करना कि जिस दिन एकदम पूरा चंद्रमा गोल हो जाता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि 15 दिन के बाद ये धीरे धीरे क्या आता है, उसी दिन से ये घटना शुरू हो जाता है और नया चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है, जो एकदम पूरा ख़त्म हो जाता है लाइट यहाँ से। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर असर नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इनकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हम दिन में नहीं देख पाते। दिन में क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा अत्यधिक तेज होती है, जिसके कारण हम चंद्रमा को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि अब ये सूर्य हो गया, खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड जो सूर्य, चंद्रमा और ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसी खगोलीय पिंड कहते हैं। कहता है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और कुछ क्या होते हैं, गर्म होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं। तो क्वेश्चन हो गया कि ये खगोलीय पिंड किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होता है और क्या होता है, प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, तारा है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है और यही सब फैक्ट छोटी छोटी चीज़ें पूछती है। कुछ और हम देख लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ जो आप कुछ करके करें, ये भी इम्पोर्टेंट होती है समझने के लिए ज्योग्राफी को। कहता है एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई लीजिए। अब कहता है कागज़ के मध्य टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा हो और टॉर्च के कागज़ के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज़ पर वृत्त खींचे, सुई से छोटे छोटे छिद्र करें। आप ये पढ़ के इसमें ये बताने की कोशिश किया गया है कि अंधेरे घर में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं और दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें।
तो आप टॉर्च की रोशनी की दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय। कहने का मतलब है कि अब इसमें इसे करके छेद कर दीजिए और इसको टॉर्च में लगा दीजिए, तो चंद्रमा की तरह जैसे रात में हम लोग आसमान देखते हैं उस तरह प्रतीत होता है, जैसे रात के समय तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश की अब जैसे मान लीजिए अब रात में इसे करते हैं कमरे में, तो एकदम लगेगा चंद्रमा चमक, मतलब ऊपर जैसे आसमान दिखता है उसी तरह दिखिएगा। और जैसे लाइट जलाते हैं ये सब गायब हो जाता है। तो सेम प्रक्रिया होता है जैसे चंद्रमा की तरह। चंद्रमा रात में हमको दिखता है, दिन में सूरज की रोशनी में गायब हो जाता है। इसकी अवस्था से कर सकते हैं कि जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो हमको इसमें फैक्ट मिला इस चंद्रमा के बारे में, तारे सूरज के बारे में, ये हमको याद रखना है। अब कहता है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के ही समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा व प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते और वे अत्यंत क्या होते हैं, छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूरज के अलावा बहुत से तारे दिखते हैं। तो हमें सूरज इसलिए दिखाई देता है कि इस तारों से ये नज़दीक है और ये हमसे दूर है, इसलिए इसका नाम हमको ऊष्मा आता है न प्रकाश, इसलिए हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं और दूर से दिखने पर ये हमको बहुत छोटा नजर आता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कुछ दूरी से देखने पर यह सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता, तो वही जो जितना हमसे दूर होगा उतना कम दिखाई देगा। कहता रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, जैसे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो भी आकृति है उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। कहता आप इसको आसान से पहचान सकते हैं इसको, जैसे सप्तऋषि, सप्त सात मतलब तो सात ऋषि मीन्स संत, ये 7 तारों का एक समूह है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया 2 4 6 7, और यहाँ से ही आप देखेंगे तो ध्रुवतारा इधर दिखेगा, यही है। ये 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे और ग्रह नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो आप इसमें सप्तऋषि और ध्रुव तारे को देख सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण के लिए तारों की सहायता करते थे कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो ये सप्तऋषि से ध्रुव तारा को पहचानते थे, फिर उस दिशा में चलते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। अगर ध्रुव तारा को हम इधर से देखते हैं तो इसका मतलब में इधर उत्तर है, तो इससे पता लगा जाता है कि हमको किस दिशा में जाना है। और ये हमेशा एक ही स्थान पर क्या होता है, रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, और यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारे को आपस में लाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए तो उसे ध्रुव तारे को इंगित करता है। तो इसी के बारे में चर्चा कर रही है कि ध्रुव तारे के बीच आप अगर इससे यहाँ से देखते हैं तो आपको ध्रुव तारा मिल जाएगा, और ये ध्रुव तारा उत्तर की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आप अगर इसको उत्तर मान लेते हैं तो इसको आप दक्षिण मानेंगे। इसे दिशा के ज्ञान से आप कहीं जा सकते हैं। और प्राचीन समय में लोग दिशा से इसी तरह दिशा के ज्ञान को प्राप्त करते थे। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारा ग्रह क्या है, पृथ्वी क्या ग्रह है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट सबसे बना, जिसका अर्थ होता है बड़ी परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। जिस पर हम रहते हैं ये भी ग्रह पृथ्वी। ये संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त होती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से
जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की सतह चंद्रमा की तरह कैसा प्रतीत होता है, चमकती हुई। अब देखिए कुछ रोचक तथ्य इधर दिया हुआ है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये चारों ओर क्या होते हैं, इसके चारों ओर छल्ले होते हैं। जैसे ये ग्रह है तो इसके ऐसे छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडियों से बनी पट्टियों से हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब इसमें दिया हुआ है सब ग्रह से कितनी दूरी है। तो अब यहाँ जैसे ये सूरज हो गया और ये बुध है। आप इसके डिटेल में पढ़ सकते हैं किताब में। अब देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें कुछ के पास चंद्रमा भी है, जैसे पृथ्वी के पास क्या है, चंद्रमा है। कहता है कि आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए हम सूर्य के परिवार का कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल जो है, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य, इसमें क्या क्या 8 ग्रह है, उपग्रह है और खगोलीय पिंड है सौरमंडल में। और जैसे क्षुद्र ग्रह उनका पिंड मिलकर क्या बना है, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौर प्रयोग का नाम देते हैं इसे, और जिसका मुखिया कौन है, सूर्य। तो हमारे सौरमंडल में सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, बहुत सारी खगोल पिंड, क्षुद्र ग्रह उनका पिंड रखते हैं। उससे पहले देखते हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है। अक्सर दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, और ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ये पृथ्वी के संबंध में जाने, जैसे ये जियो हुआ, जियो से बना लौजी मतलब पृथ्वी का अंदर, और मेट्रिया मतलब होता है पृथ्वी का मापन, और असाइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो अब देखते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल के किस क्या केंद्र में है, बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र क्या है, स्रोत है, लेकिन इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह देखते हैं, 8 ग्रह हैं। तो पहला है सूर्य से दूरी के अनुसार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आप इसको याद कर सकते हैं, इस ये कोड दिया गया है, इस तरीके से याद कर सकते हैं और नहीं भूलेंगे। कहता सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पर क्या होता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, और किस तरह, दीर्घवृत्ताकार में। और ये किसको क्या कहते हैं, कक्ष। सबसे नज़दीक क्या होता है, बुध, और ये 88 दिन में चक्कर लगा देते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा उपग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भाई माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति क्या होता है, पृथ्वी के समान ही है। प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन में बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि अब प्लूटो क्या हो गया, बौना ग्रह। कुछ इधर फैक्ट दिया हुआ देखते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा ही मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्र कहते हैं। आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसने कहा था, आर्यभट्ट ने। आज भी इसके भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्य खोजने लगे हैं। अब अपना ग्रह पृथ्वी देख लेते हैं। ये तीसरा ग्रह है दूरी में सूर्य से, आकार में हम 5वां। ध्रुवों के पास थोड़ी क्या है, चपटी है। जब हम बनाते हैं पृथ्वी तो ये ऐसे होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चपटा रहता है। यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहते हैं, भू आभ कहा जाता है।
वो आपका अर्थ है पृथ्वी के समान के आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ना तो अत्यधिक और ना ही ठंडा। यहाँ पानी है, वायु है, हमारे जीवन के आवश्यक के लिए आवश्यक है। कुछ गैसें भी है जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। हम अंतरिक्ष में जाके देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? नीला, क्योंकि 2/3 क्या है? पानी, इसलिए हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह। एक और तथ्य देख लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि भारतीय चंद्रमा पर कोई गया है कि नहीं। अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में, जो हमारा उपग्रह है। हमारा पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये देख रहे हैं अंतरिक्ष चंद्रमा का फोटो, क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है? ये नज़दीक है। कितना दूर है हमसे? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की तुलना आप कर सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे आपने पढ़ा होगा। और कैसे जाते हैं? तो पहले रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं, रॉकेट पृथ्वी पर गिरता है, ये दोनों निकल जाता है और ये आगे बढ़ते रहता है और फिर ये उपग्रह कक्षा में प्रवेश कर जाता है। कुछ फैक्ट है, इधर देख लेते हैं। उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी चक्कर लगाना होता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, ये जो बारे में बता रहे थे, एक कृत्रिम पिंड होते हैं, वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी कक्षा में क्या हो जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि IRS, इडोसेट और इनसेट। कहते हैं जीव और पौधों को जीवित रहने के लिए तथा विकास के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये बता सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा जो पृथ्वी कितने दिन लगाता है? लगभग लिखा हुआ है 27 दिन, और इतने ही समय में अक्ष पर क्या करता है? एक चक्कर पूरा भी कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, इसकी अगर चंद्रमा घूम रही है तो 27 दिन लगता है। लगभग इतने ही समय में ये अक्ष का एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, इसलिए हमको हमेशा एक ही साइड दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए क्या है? अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आप देख सकते हैं। ये देखिए क्षुद्र ग्रह, तारों और ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के एवं चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, और इन पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। 2 ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच। ये ग्रह के ही भाग है, लेकिन विस्फोट के कारण टूट के अलग हो गया और वही उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, और ज़्यादातर किसके पास है? मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते नजर आते हैं। आगे देखते हैं उल्का पिंड को। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी गिरती है और धरातल में क्या बढ़ता गड्ढा कर देता है। मान लीजिए कोई जो चारों बगल चक्कर लगाते छोटे छोटे होते हैं और इसको ही उल्का पिंड कहता है। ये कभी क्या होता है? पृथ्वी कक्षा में जाते हैं और पृथ्वी घूमते 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 ये पृथ्वी की ओर आने लगता है।
एक्चुअली होता है कि अब वायुमंडल में आने में इसमें घर्षण से आग लग जाती है और जैसे चल के राख होता है तो ये ऊपर ही खत्म होता है। लेकिन कुछ उल्कापिंड क्या होता है हमारे धरती पर जाता है, कोई इतना दूर से गिरेगा तो गड्ढा तो करेगा ही। क्या अपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का एक समूह है और ये क्या कहलाता है? आकाशगंगा। इसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। कहने का मतलब आकाशगंगा के अंदर ही एक हमारा सौरमंडल, और आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, उसमें से ही एक हमारा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसें की एक प्रणाली है और इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक भी इसके बारे में अधिक से जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप देख सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर होता है आकाशगंगा, और इस ब्रह्मांड के अंदर लाखों करोड़ आकाशगंगाएं होती हैं, और आकाशगंगाएं के अंदर बहुत सारे सौरमंडल होते हैं। इस सौरमंडल में से हमारा क्या है? पृथ्वी है, जिस पे हम बसे हुए हैं। पृथ्वी एक सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा कौन सा? मिल्की वे में रहते हैं। तो आकाशगंगा जो है मिल्की वे का ही भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका एक स्थान कहाँ है वो ध्यान दीजिए। तो ये जरूरी है कि इसको आप संक्षेप में उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। ग्रह और तारे में क्या डिफरेंट? सौरमंडल से क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम लिखिए। सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखिए। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? जब इसके बारे में लिखिएगा तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब इसका भी उत्तर दे सकते हैं। जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? अब इस पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार में पथ का चक्कर किस तरह लगाया जाता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? क्षुद्र किन ग्रहों के बीच होता है? ये खाली स्थान को भर सकते हैं। तो ये सब बनाने के बाद पूर्णतः आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसको पढ़िए और बनाइए और सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर नेक्स्ट।